दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि बिना पढ़े हुए हम निबंध कैसे लिखें। ठीक है, तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि निबंध हमसे कहना क्या चाहता है। क्योंकि बिहार बोर्ड के एग्जाम में निबंध जो आता है वह 10 अंक का पूछा जाता है और बोलता है किसी भी 4-5 निबंध दिया जाता है और बोलता है उस पर आपको 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखना है। तो बच्चा जो है इतना बड़ा बड़ा निबंध याद करने में फेर में पड़ जाता है। देखिए याद करे तो कैसे करे, याद करे तो गारंटी थोड़े है कि वही आ जाएगा। समस्या तो यह भी है। तो 20-20 निबंध याद करने से अच्छा है कि उसका हम सही तरीका जान लें कि निबंध को लिखते कैसे हैं या बिना याद किए। सबसे पहले जानिए कि निबंध हमसे क्या कहना चाहता है, क्यों बोर्ड जो है निबंध लिखवाता है। तो इसके पीछे का सबसे मुख्य वजह जो है कि वह बोर्ड हमारी जो है तर्क शक्ति जानता है, मतलब जानने की कोशिश करता है कि अगर उसको यह टॉपिक दिया जाए तो वह उसके विषय में कितना जानता है। ठीक है, या उसका जो कुछ विशेष महत्व है उसको जानता है कि नहीं जानता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। निबंध का सीधा सीधा अर्थ होता है आप उसके विषय में जितना जानते हैं वही लिख दीजिए। आपका अंक जो है 10 में से 8 तो निश्चित मिलेगा। थोड़ा सा कुछ पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि उसका महत्व क्या होता है, उसकी लाभ क्या होती है, उसका हानि क्या होता है। ठीक है, तो उसी आधारित पर हम एक निबंध लिए हैं, हमारा विद्यालय। इसमें 4 मुख्य बिंदु दिया गया है कि प्रारंभ लिखना है, फिर शिक्षण व्यवस्था, फिर पाठ्यक्रमेतर, कार्य और उपसंहार। ये 4 मुख्य बिंदु लिए हैं, इस पर हमको लिखना है। तो चूंकि यह हमारा विद्यालय है तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि हमारे विद्यालय के बारे में हम क्या जानते हैं। कुछ नहीं आता है, आपके विद्यालय के बारे में आप जो जानते हैं वह लिख दीजिए। नहीं जानते हैं, हमारा विद्यालय एक बहुत ही अच्छा विद्यालय है। हमारे विद्यालय में शिक्षकों की संख्या इतनी है, प्रत्येक शिक्षक अपने अपने समय से आकर के पढ़ाई करते हैं। सफाई व्यवस्था, खाना व्यवस्था कैसा है, शिक्षकों की क्या क्या कमी है हमारे विद्यालय में, किस विषय के शिक्षक नहीं हैं। तो बस इतना ही आपको लिख करके दे देना है, बस आपका जो है निबंध खत्म। या मान लीजिए समय के बारे में बताएगा तो समय का महत्व मान लीजिए दे दिया। अब क्या करेंगे तो उसके बारे में जानेंगे कि समय का विद्यार्थी जीवन पर क्या असर होता है, समय बीत जाने पर क्या होता है, समय कितना वैल्यूएबल होता है एक विद्यार्थी के लिए। उस तरह से आपको उसके बारे में जितना लिखिएगा उतना अंक आपको मिलता है। 300 शब्दों में कम से कम लिखना होता है। तो शुरू करते हैं। जैसे हमारा विद्यालय, सबसे पहले प्रारंभ। प्रारंभ में क्या लिखेंगे, थोड़ा सा जो है प्रारंभ में बढ़िया टाइटल लिखना है। किसी भी देश के विकास के लिए जरूरी है कि वहाँ के बच्चे शिक्षा ग्रहण करें, और शिक्षा ग्रहण कहाँ होता है, विद्यालय में। और शिक्षा ग्रहण करने का सबसे मुख्य स्रोत हमारा विद्यालय है। विद्यालय से ही तो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। फिर विद्यालय से ही हमें अनुशासन, शिक्षा और बहुत प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, यह हमारा प्रारंभ हो गया। हालांकि इसमें और थोड़ा ऐड कर सकते हैं, लेकिन प्रारंभ आप जितना छोटा रखिए उतना ठीक है। उसके बाद आप जैसे शिक्षण व्यवस्था है तो यहाँ पर जो है आपको डिटेल लिख देना है। शिक्षण व्यवस्था में हमारे विद्यालय की का शिक्षण व्यवस्था बहुत ही अच्छा है। यहाँ के शिक्षक पूरी तरह से हर एक प्रश्न का उत्तर समझाते हुए बताते हैं, एवं उसके बाद कुछ प्रश्न प्रैक्टिस करवाने हेतु तो वहीं पर बनवाते हैं। उसके बाद प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग शिक्षक हैं। संस्कृत के लिए बहुत ही अच्छे शिक्षक, ये फलाने नाम दे दिए, यहाँ डॉट डॉट का मतलब आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। समय का मार है इसीलिए थोड़ा सा हम शॉर्ट किए हैं इसको। फिर अगला हमारा टॉपिक है पाठ्यक्रमेतर कार्य। तो इसमें हम बताएंगे कि क्या क्या पढ़ाई होती है, एक्स्ट्रा कुछ, जैसे विज्ञान का प्रयोग हो गया, सामाजिक विज्ञान का जैसे घूमने के लिए कहीं लेकर के चला गया, ये सिलेबस के तौर पर। ठीक है, तो हमारे विद्यालय में प्रत्येक सप्ताह योगा सिखाया जाता है ताकि हम लोग स्वस्थ रह सकें। इसके अलावा प्रैक्टिकल कराया जाता है। पिछले सप्ताह ही हमारे विद्यालय में मैग्नीशियम रिबन का टेस्ट कराया गया था, यह भी लिख सकते हैं आराम से, या कुछ और कराया गया था। तो आसान है, आप इसके विषय में जितना जानते हैं, चाहे आपको जो टॉपिक दे दे उस पर आपको बैठा करके लिख देना है।
आपको अच्छा अंक मिलेगा। निबंध बस हमसे कुछ और नहीं चाहता, बस हमसे उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है और बोलता है अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। तो इसको रटने वाला चीज़ ये है नहीं, अपने शब्द में उत्तर देना है। तो यहाँ पर देखिए, हमारे विद्यालय में प्रत्येक सप्ताह जो पढ़ाया जाता है उसकी जांच परीक्षा होती है और अच्छे परिणाम लाने वाले छात्रों को इनाम स्वरूप मोटिवेशनल किताबें दिया जाता है या कोई ट्रॉफी दिया जाता है। जो दिया जाता है वो लिख दिए। इसके अलावा हमारे शिक्षक प्रत्येक विषय पर अपना पूर्ण समय देते हैं और लिख सकते हैं बढ़ा कर। अगर मान लीजिए किसी बच्चे को दिक्कत होता है, डाउट होता है, तो उसके लिए शिक्षक जो है अलग से समय जो है डाउट सेशन रखे हैं, ये भी लिख सकते हैं, जिस पर वहाँ पर एक डाउट को अच्छे तरीके से हल किया जाता है। इस प्रकार मेरा विद्यालय जो है बहुत ही अच्छा है शिक्षण के दृष्टिकोण से, खेल के दृष्टिकोण से, क्योंकि यहाँ पे खेल भी सिखाया जाता है, कूद भाग दौड़, ये सब के दृष्टिकोण से हमारा विद्यालय एकदम मस्त है। इस तरह आपको लिखना है। फिर उपसंहार में अगर किसी देश का पूर्ण रूप से विकास देखना चाहते हैं, ठीक है, तो जरूरी है कि वहाँ का विद्यालय सुचारू रूप से चले। अतः हमारे विद्यालय को स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। इस प्रकार से आप उसके बारे में जो जानकारी जानते हैं बस वही लिख देना है, थोड़ा सा बढ़िया सेंटेंस सजा करके, कॉमा और पूर्ण विराम हाइफेन का प्रयोग करके, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह बेहतर वीडियो लगा होगा। आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।